चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर प्रोट्रूड्स फ्रॉम ए सरफेस एट 120 डिग्री एंड आर एक्सपोज टू एयर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रॉड है जो कि सेम लेंथ और सेम डायमीटर की है और किसी एक सरफेस से वो बाहर प्रोट्रूड्स हो रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने बना दिया एक रॉड और ये हो गई दूसरी रॉड और ये दोनों सेम लेंथ की है। इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2 और ये सेम सरफेस से कनेक्टेड है और जिसका बेस का टेम्परेचर T0 इज इक्वल टू है यहाँ पर 120 डिग्री। देन इसमें एक चीज और कहा गया, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। अगर आपका डायमीटर सेम है D1 इज इक्वल टू D2 तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का सेम होगा और दोनों का पेरीमीटर अगर बात की जाए तो वो क्या होगा, वो भी दोनों सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोज टू एयर एट 25 डिग्री, यानी ये बाहर का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो गिवन है 25 डिग्री। अब सेम इन्वायरमेंट में रखा हुआ है तो सेम फ्लूइड से ये घिरा हुआ है और जब सेम फ्लूइड है इसका मतलब जो H है वो क्या होगा, वो दोनों के लिए सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर मेजर्ड एट द एंड ऑफ द टू रॉड्स आर 50 डिग्री एंड 75 डिग्री। दोनों के एंड पर अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं T1 कहता हूँ, मैंने इस फिन को 1 कहा है तो ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर सबसे एंड पर जो टेम्परेचर है वो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 20, यानी यहाँ पर हमें K1 की वैल्यू गिवन है 20 वॉट पर मीटर डिग्री, ये गिवन है। कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बी, यानी जो सेकंड हमने फिल लिया हुआ है इसके लिए हमें थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारे पास आंसर गिवन है 51.13 आंसर आना चाहिए। होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं पहले समझिएगा इसको। सबसे लास्ट में देखिए, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि फिन्स का कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है। फिन्स के हमारे पास 3 मॉडल है। फर्स्ट मॉडल इज फिन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सेकेंड मॉडल इज इंसुलेटेड एट टिप एंड थर्ड मॉडल इज हीट लॉसिंग एट टिप। तो यहाँ पर देखिए इसने अडॉप्ट करने के लिए कह दिया है कि इंसुलेटेड एट टिप का मॉडल यूज करिए। अब अगर मैं इसके टेम्परेचर के एनालिसिस का फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है T माइनस TA अपॉन T0 माइनस TA, वेयर T इज द टेम्परेचर ऑफ फिन, TA इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, और T0 क्या है, जिस सरफेस से ये दोनों फिन एक्सट्रूड हुए हैं, जिस सरफेस से ये दोनों जुड़े हैं। और इंसुलेटेड एट टिप के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है कॉस हाइपरबोलिक इन ब्रैकेट M L माइनस X ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इनटू ML। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग ये फर्स्ट फिन के लिए कंडीशन पुट करेंगे। तो फर्स्ट फिन की कंडीशन क्या कहती है कि x इज इक्वल टू L पर, यानी सबसे लास्ट एंड पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री, तो मैंने T की वैल्यू रख दिया 50। TA हमें पता है यहाँ पर 25 अपॉन T0 गिवन है 120 एंड TA इज ऑल्सो 25। यहाँ पर वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक इंटू M L और X की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से फिर से L हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इंटू M इंटू L। अब एक बात समझिएगा, हम लोग पहले फिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो M की वैल्यू हम पुट करेंगे वो 1 पुट करेंगे, बाकी L1 L2 सेम है इसलिए L की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ जाएगा 25
अपॉन 95। देखिए यहाँ पर L माइनस एल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी एंगल 0 हो गया, तो कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू हो जाएगी वहां पर 1, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक इज इक्वल टू इनटू कॉस हाइपरबोलिक m1L। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक m इंटू एल इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 95 अपॉन 25, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम यहाँ पर m1L की वैल्यू पुट करें तो क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक 95 अपॉन 25। m1L की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर, ये आ जाएगा 2.01। ये पहली फिन का कंडीशन हमने पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। आइए सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। तो जब सेकंड वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमने t की वैल्यू यहाँ पर 50 लिया था, सेकंड फिन के लिए ये वैल्यू हो जाएगा t इज इक्वल टू 75। बाकी एनालिसिस सेम ऐसे ही करते जाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगा m2L की वैल्यू, और वो आएगा 1.257। दिस इज इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में से डिवाइड कर देना है, तो m1L अपॉन m2L इज इक्वल टू हो जाएगा 2.01 अपॉन 1.257। देखिए यहाँ पर इसको जब एनालिसिस करेंगे और हम आगे लिखेंगे तो देखिए ये पहली बात तो L से L कैंसिल हो गया, m1 और m2 की वैल्यू, m की वैल्यू होती है hp अपॉन ka, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट में लिख दिया hp अपॉन ka। पहले फिन के लिए है तो मैं सबको 1 कर दे रहा हूँ, इनटू अपॉन m2 है, मैं m2 को वैल्यू जो लिखूंगा वो ऊपर ले जाकर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो ka अपॉन hp। दूसरे फिन के लिए है तो मैं सारी वैल्यू को 2 कर दूंगा, इक्वल टू 2.01 अपॉन 1.257। देखिए यहाँ से हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब डायमीटर सेम है तो A1 और A2 सेम होगा, यानी कि ये A1 से A2 कैंसिल हो गया। पेरीमीटर सेम होगा तो P1 P2 सेम होगा, कैंसिल हो गया। एटमॉस्फेयर सेम है तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये सेम होगा। यहाँ से देखिए हमारे पास एक कंडीशन आता है K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.01 अपॉन 1.257। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम K1 की वैल्यू को जानते हैं, K1 की वैल्यू पता है, यहाँ पर हम K1 की वैल्यू पुट कर देंगे, K2 अपॉन K1 की वैल्यू है हमारे पास 20 इक्वल टू 2.01 अपॉन 1.257। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें K2 की वैल्यू आ जाएगी और वो सेम हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 1 वाट पर मीटर डिग्री। ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। एक फिर से आपको एनालिसिस बता दे रहा हूँ किस तरीके से हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में एक सरफेस से 2 फिन कनेक्टेड है, फर्स्ट फिन और सेकंड फिन में दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों के लेंथ सेम है और दोनों सेम एटमॉस्फेयर पर रखे हुए हैं। इसलिए क्या हुआ कि दोनों का पेरीमीटर, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया और दोनों का यहाँ पर H1 और H2 की वैल्यू सेम हो जाएगा। अब उसके बाद हमने टेम्परेचर का फॉर्मूला लगा करके उसके एनालिसिस किया, m1L की वैल्यू आ गई। दूसरा हमने जब दूसरी फिन की वैल्यू रखा तो दूसरा एनालिसिस करने के बाद हमें सेकंड इक्वेशन में लिखा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें दूसरे फिन का K की वैल्यू यानी थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू फाइंड कर लिया।